हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग निरसंक ज्यामिति चैप्टर से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना और दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु के निरसंक निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान और इजी वे में आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बिल्कुल कम से कम समय में समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं। दो बिंदु दिए गए हैं 6, 4, 2, 2। ये दो बिंदु हैं ए और बी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, जैसे मान लीजिए दो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु यहाँ ए है, एक बिंदु यहाँ बी है, और यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए बस एक सिंपल सूत्र होता है, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसी में रखना है। यहाँ लिख लेते हैं x1 y1, यहाँ लिख लेते हैं x2 y2। अब देखिए यहाँ पर x1 कितना है 6 और x2 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका 4 और y2 कितना है 2 का स्क्वायर। अब देखिए 6 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर, 4 से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा 2 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना बन गया 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका आ गया 20√20। आप यहाँ 20 लिख लीजिए। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपका आंसर हो गया। इस आंसर को और थोड़ा आप सरल करते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। देखिए 4 × 5, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। तो 4 का देखिए 4 का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा 2 और 5 का निकलेगा नहीं, तो ये 2√5 ये इतना हो जाएगा। क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 हो जाएगा, 5 का नहीं निकलेगा, ऐसे रह जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिखिए। देखिए अंडर रूट एकदम सिंपल, सेकेंडों में 10 में से 2 माइनस कीजिए, पहले से पहला माइनस करके स्क्वायर लगा दीजिए, दूसरे से दूसरा वैल्यू माइनस करके स्क्वायर लगा दीजिए। अब पहले से पहला वैल्यू माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 घटा देंगे 8 आएगा, 8 पर स्क्वायर कर दीजिए। 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 4 पर स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का वर्ग 64, 4 का वर्ग 16। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो रहा है आपका 6 × 4 = 10 और 6 × 1 = 7 × 1 = 8, 80। ये आपका आ गया। यानी आप डायरेक्ट बिना सूत्र लिखे आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, एकदम आसान है। पहले से पहले वैल्यू को माइनस कर लीजिए, 10 में से 2 घटा दीजिए 8 आ गया, स्क्वायर कर दीजिए, 5 में से 1 घटा दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद जोड़ लीजिए 6 × 4 = 10, 6 × 1 = 7 और 1 = 8। इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 × 5 = 80। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 5 का नहीं निकलेगा, ऐसे आंसर लिख देंगे। एकदम बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए अगर हमको मध्य बिंदु निकालना है, जैसे कोई रेखा है, एक बिंदु यहाँ है ए और एक बिंदु यहाँ है बी, और इसका मध्य बिंदु निकालना है। इसके मध्य में एक बिंदु सी है, सी का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए एक रेखाखंड है ए और बी, सिरों के निरसांक दिए गए हैं, मध्य बिंदु नहीं दिया गया है। अब मध्य बिंदु का निरसांक हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए मध्य बिंदु का निरसांक निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए 6, 2 और 8, 10 है, हमको मध्य बिंदु सी निकालना है, सी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये x1 x2 है और ये x1 y1 और ये x2 y2। अब हमको सी निकालना है, सी यानी x और y, इसके दोनों वैल्यू नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इसका सूत्र लिखते हैं। देखिए x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है। यानी पहले अंक में इसका पहला अंक जोड़ के आधा करना है, दूसरे अंक में दूसरा अंक जोड़ के आधा करना है। अब देखिए x1 कितना है 6, x2 कितना है 8, 6 + 8/2 y1 2 y2 10/2, तो ये हो गया। अब देखिए 8 × 6 = 14 को 2 से भाग देना है और 12 को 2 से, तो ये कितना हो रहा है आपका 7 और यहाँ 6, 7, 6,
यानी सी का वैल्यू आ गया 7,6। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इसको एक बार देख लेंगे पूरा समझ जाएंगे, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, एक बार देखने के बाद दोबारा देखना नहीं पड़ेगा आपको। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।